हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी बुक का डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.1 का, यानी कि हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक, और कुछ इसका एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में गुण धर्म पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग 4 गुण धर्म कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ से 5वां गुण धर्म सीखेंगे, ठीक है, और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि यह गुण धर्म पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर हम एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहला गुण धर्म कह रहा है, सॉरी 5 नंबर कह रहा है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल, ठीक है, योगफल के रूप में व्यक्त हों, तो सारणिकों को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी सारणिक है, उसमें पंक्ति हो या स्तंभ हो, अगर वो एक यानी कि 2 या 2 से अधिक पदों से क्या हो, जुड़े हुए हों, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छा से क्लियर करा सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये रो है, यानी कि R1 है, और यहाँ पे हम देखेंगे इसका 2 पद दिख रहा है ना, योगफल के रूप में है। इसको हम चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा कितना A1 A2 A3, ये हो जाएगा कितना B1 B2 और हो जाएगा B3, इसका हो जाएगा C1 C2 और क्या हो जाएगा C3, और बीच में हम दे देंगे यहाँ पे जो भी साइन है प्लस वाला है तो प्लस रख देना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि λ1 λ2 λ3, ये हो जाएगा कितना B1 B2 B3, ये हो जाएगा C1 C2 C3, ठीक है। तो गुण धर्म 5 हमारा यही कहता है कि अगर कोई भी पंक्ति या स्तंभ कुछ या सभी, एक या उसमें का सभी जो अवयव हैं 2 या अधिक पदों के साथ क्या हो, योगफल के रूप में हो, तो उन सारणिकों को हम क्या कर सकते हैं, 2 या अधिक सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 को दिया था, 3 को लिख सकते हैं, यानी कि 2 यहाँ पर दिया है A प्लस λ1 A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3, यहाँ पर B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पे ये जो पद है क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना 2 पदों से, यानी कि 2 मतलब 2 अवयवों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं A1 A2 A3 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और जो ये वाला भाग है उसको अलग करके लिख सकते हैं क्या, λ1 प्लस λ1 λ2 λ3, फिर हमारे जो है B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ये गुण धर्म 5 के अनुसार, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम इसके इसी पर आधारित एक क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसके बाद से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर ला देना है। दिया क्या है ए बी सी, ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z, नीचे दिया है एक्स वाई जेड, अब बराबर में हमको क्या ला देना है, 0 ला देना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस 2x बी प्लस 2y, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कितना सी प्लस 2z, इसका हो गया एक्स वाई और जेड, और इसको हल करके हमें क्या ला देना है, 0 ला देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, यहाँ हो जाएगा कितना ए बी सी, और ये कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, होगा ना ऐसे, यानी प्लस में दिया है तो इसको 2 बार हम लिखेंगे अलग करके, फिर प्लस, फिर इसके बाद जो इसको ऐसे ही लिखना है ऊपर वाला ए बी सी, यहाँ पर देखते हैं ये तो लिख दिया ना, अब क्या बचा है 2x 2y 2z, और नीचे हमारा क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि प्लस में है तो हम अलग अलग करके लिख दिए। अब एक काम और यहाँ से हमें क्या करना है, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सारणी का 2 स्तंभ या पंक्ति अगर समान हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 के बराबर होता है। ये गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R1 और R2 का जो अवयव है
समान है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो इसका भी यानी कि R2 और R3 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि R2 का जो अवयव है वही R3 का सेम अवयव हो जाएगा, वहां भी दोनों का अवयव क्या होंगे, समान होंगे, जिसके कारण इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम चाहें यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों दो रो क्या है, समान है। हम जानते हैं पहले भी गुणधर्म पीछे हम कर चुके हैं, यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नहीं कि दो रो क्या है, बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। प्लस है, यहाँ से हम 2 कॉमन करते हैं इसमें से, 2 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A B C, यहाँ हो गया X Y Z, और यहाँ हो जाएगा X Y Z। समझ में आ रहा है ना। अब देख लेते हैं इसको, 0 +2, यहाँ भी देखा जाए यानी कि 2, यानी कि ये R2 और ये R3 क्या है, समान है, यानी कि दोनों का अवयव क्या है, तो इसका भी वैल्यू अगर सॉल्व भी करेंगे तो इसका मान कितना के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में करेंगे 0, तो हो गया 0 +2 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। और हमें लाना कितना था, 0 ही लाना था, आ गया, लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया प्रूव, ठीक है। ये सारा गुण धर्म हमें ध्यान में रखना होगा, तब जाके यह सारा का सारा क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं गुणधर्म नंबर 6। 5 क्लियर हो गया है, छठा हम क्लियर करेंगे इसको। कह रहा है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है, अर्थात हम RI एरो दे देंगे, ठीक है, फिर RI + K RJ या CI एरो CI + KC का प्रयोग करें तो सारणी का मान वही रहता है। यानी कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है, इस गुणधर्म का कहने का मतलब ये है, ठीक है, हम समझा देते हैं आपको, कि कह रहा है कि यदि कोई सारणी के पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरे सारणी के पंक्ति या स्तंभ को मतलब कितनों गुना करके, 2 गुना 4 गुना, चाहे कोई भी गुना करके अगर उसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक अवयव में, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये कहने का मतलब यही हुआ है कि ठीक है, ये यदि किसी एक सारणी के पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के समान अवयवों को अगर उसमें हम जोड़ते हैं, अगर हम अभी इसमें ऐसा नहीं कि इसमें हम k से गुणा कर दे, इसमें l से गुणा कर दे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो उसके मान में तो परिवर्तन होगा करेगा, परिवर्तन होगा ना। लेकिन इसके कहने का मतलब समान अंक का गुणज से अगर गुणा करके उसमें जोड़ दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कहेंगे तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर एक हम ले लिए डिटर्मिनेंट्स कोई दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स माने हमारा कितना दिया है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मान लीजिए हमारा मान आया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पर इसमें इसी में अप्लाई करते हैं, जैसे दूसरा एक ले लेते हैं R1 पे, ये R1 है ना, इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं क्या, यानी कि R1 में हम क्या करते हैं, किसी कोई कांस्टेंट मान लेते हैं K, और R3 का हम प्रयोग कर लेते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ प्रयोग किया R1 पर, R1 पर प्रयोग करना है, यहाँ पे जो रहेगा उसी पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। R1 की बात हो रहा है तो R1 पर प्रयोग करेंगे क्या, R1 + K, कोई कांस्टेंट भी रख सकते हैं या K रख सकते हैं, R3, यानी कि R1 में K से गुणा करके किस में, R3 में जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारा R1 हो गया, R2 हो गया और ये R3 हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं 1 नंबर, यानी कि डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, चलिए R1 है, R1 यही ना है, R1 के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, A1 + K, R3 कितना है C, तो C1 हो जाएगा ना, आ रहा है समझ में। यानी कि हमारा हो जाएगा कितना, A1 + K C1, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, A2 + K C2, ये ना है, इसमें हमको इसका K से गुना करके जोड़ देना है, तो हो जाए कितना, A2 + K C2। तीसरा वाला हो जाए हमारा कितना, A3 + K C3, आ रहा है समझ में। अब यहाँ तक हमारा ऐसे ही चलेगा, लेकिन और सब में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, जो हम जिसमें अप्लाई करेंगे ना उसी में परिवर्तन होगा, और जो कहते हैं उसी तरह रह जाएगा। यहाँ हो जाए कितना, B1 B2 B3 C1 C2 C3, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे।
अब हम अभी गुणधर्म 5 पढ़े थे कि अगर कोई भी अव्यय यानी कोई भी स्तंभ या पंक्ति के अव्यय अगर दो पदों के साथ जुड़ा होता है तो उसको अलग अलग हम उस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम गुणधर्म 5 का प्रयोग करेंगे। क्या? A1 टू A3, B1 टू B3, C1 टू C3, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा के C1 के C2 के C3, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे B1 B2 B3, यहाँ पर जाए कितना C1 C2 C3, ठीक है, ये होगा ना। अब हम बात करते हैं कहाँ से, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यह किसका वैल्यू है? इसी का ना वैल्यू है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको प्लस, यहाँ से के सब में दिख रहा है, कांस्टेंट कॉमन कर लेते हैं के को, तो जब के कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचे कितना C1, ठीक है, C2 और क्या बचेगा C3, यहाँ हो गया B1 B2 B3, फिर हो जाएगा C1 C2 C3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गुणधर्म इसके पीछे 3 या 4 पढ़े थे, 3 नंबर में शायद या 4 नंबर में है कि जब दो अवयव क्या हो समान हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रहा ना? कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर उसमें कोई दो अवयव क्या हो समान हो जाएगा, ठीक ना, तब वहां पर उसका मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर किया गया है, देख लेते हैं C1 C2 C3 या C3 C2 C3, सॉरी C1 C2 C3 दिख रहा है ना, यानी कि R1 का जो अवयव है वही R3 वाला है, सेम टू सेम है। इसका वैल्यू कितना आ गया 0 के बराबर आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट फर्स्ट मान लेते हैं, क्या डिटर्मिनेंट जो आया है इसमें 0 ऐड कर देंगे, ये दोनों का जो मान आ गया क्या आ गया बराबर आ गया कि नहीं। अब वही बात ये कह रहा था गुणधर्म कि अगर कोई भी अवयव में हम समान संख्या से गुणा करके अगर किसी अवयव में जोड़ते हैं सभी में, ठीक है, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए ये हमारा गुणधर्म 6 कंप्लीट होता है, यानी इसमें कोई आपको दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। तो ये ठीक ठाक एग्जाम्पल है, ध्यान देना इस पे। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट दिया है कितना ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c, 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू ए क्यू हमें ला देना है, ठीक है। यानी कितना को लेके चलना है इतना हमें लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारा कितना ए, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा 2a, यहाँ हो जाएगा कितना 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c, इसके बाद आ जा 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c, ठीक है। कितना लेकर चलना है, आंसर हमें क्या लाना है ए क्यू ला देना है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ प्रयोग करेंगे गुणधर्म नंबर कितना, अभी जो हम लास्ट वाला गुणधर्म 6 पढ़े थे उसी के अनुसार। तो इसमें करना क्या होता है, हमें मैक्सिमम ये कोशिश करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किसको जीरो बना सकते हैं। अगर इधर से ज़्यादा जीरो बन जाए उसके बाद हम हल करेंगे तो फटाक से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। मैथ पढ़ना है तो मन में डर निकाल कर फेंक देना है, ठीक है। जब भी आपको डर लगे तो फटाक से मेरा वीडियो देखिए और प्रैक्टिस में लग जाइए, देखिए आपको कैसे मैथ आ जाता है, ठीक है। पहले मन में नहीं डरना है, ठीक है। कहा जाता है कि मन के हारे हार होता है, मन के जीते जीत। अगर मन में हम मान लेते हैं कि हार गए तो हम हार गए, अगर वही मन में मान नहीं ठान गए कि जीतेंगे तो जरूर जीत के दिखाएंगे, ठीक है। तो मन में पहले नहीं मानना है हारना है, हमें जीतना है, ठीक है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जीरो बना लें, इसका डबल अगर इसमें से माइनस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर इसी का ट्रिपल इसमें से माइनस कर लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम 2 अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अप्लाई कर लेते हैं, क्या अप्लाई करेंगे हम R2 पे, ठीक है।
R2 पर अप्लाई करेंगे क्या हम, R2 माइनस 2R1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा समझना है, देखना है कि हम क्या प्रयोग कर सकते हैं ताकि जीरो बन जाए। जीरो बनेगा तो बनाने में आसानी होगा, नहीं तो बहुत लंबा चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बनाते बनाते कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश यही करना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जीरो बनाए, कि तो रो को बनाए नहीं तो कूलम को बनाए, जिसको मर्जी उसको जीरो बनाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसमें डबल माइनस करेंगे तो आसानी से जीरो बनने वाला है, बनने वाला है। इसका ट्रिपल इसमें से माइनस करते ये भी जीरो बनने वाला, तो साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। हम यहाँ पर 2 अप्लाई कर लेते हैं, एंड यहाँ पर फिर अप्लाई कर लेते हैं क्या, कि R3 पर, R3 ही ना है, तो R3 पर हम क्या अप्लाई करेंगे, R3 माइनस 3R1। ये इसका मतलब 3 गुना इसमें से घटा लेते हैं। इसको तो कुछ नहीं करना है क्योंकि उस पर कुछ अप्लाई किया नहीं गया है, तो जी हम कहते हैं इसको लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं, इसमें इसका डबल घटाना है। ठीक है, इसमें इसका डबल घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो। फिर इसमें इसका डबल घटाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए, लंबा है तो दिखा देते हैं। तो 3A प्लस 2B, डबल घटाना है, क्या हो जाएगा 2A माइनस 2B, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस वाला ही माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास वो देखना है, ए में से 2A घटा लेंगे 3A में से, तो कितना बचेगा A, और 2B से 2B कैंसिल, बचा कितना हमारे पास A बचेगा। ठीक है, फिर वही काम यहाँ भी करना है, इसमें फिर डबल करना है। तो ये जो है उसको ऐसे रखते हैं 4A प्लस 3B प्लस 2C। अब माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा, यहाँ पर दुगुना करना है तो माइनस 2A माइनस 2B माइनस 2C। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ काट कूट करने वाला होगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब तो कुछ बचेगा ना, 4A में से 2A माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2A, प्लस 3A में से 2A माइनस करेंगे तो प्लस क्या बचेगा B। ये मिला हमको, यहाँ पे रखेंगे कितना 2A प्लस B। आ रहा समझ में। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद से ये तो क्लियर हो गया। अब इस पर अप्लाई करना है ना R3 पे, तो देख लीजिए यहाँ पे, इसमें से इसका 3 गुना माइनस कर दिया तो क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर इसमें से इसका 3 गुना माइनस कर दिखा दें, तो देख लीजिए यहाँ पे 3A प्लस 3B माइनस 3A माइनस 3B होगा ना। अब यहाँ से देखा जाए माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, तो बचेगा कितना 3A बचेगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3A रख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद से ये वाला, तो यहाँ पर हमारे पास है क्या 10A प्लस 6B प्लस में कितना 3C, तो इसका 3 गुना न करना है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस में 3A माइनस 3B और माइनस 3C। कहाँ से माइनस हो रहा है मालूम है ना, क्योंकि जब माइनस करना है यहाँ पे माइनस कहाँ है, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से गुणा कर देते हैं तीनों में, तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन सब प्लस में तो सब क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ से देखा जाए ये इससे कैंसिल हो सकता है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7A, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस में 3B, ये हमको मिला। तो यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा 7A प्लस 3B, ये वाला भाग हमको यानी कि इतना आगे पद में हमको मिला है। अब यहाँ से हमें करना क्या है, ठीक है, और कुछ देख लिया जाए, हमें कुछ ऐसा दिख रहा हो तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमको और जीरो बनाने वाला दिख रहा है, अगर इसका ट्रिपल इसमें से माइनस कर देते तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो होगा ना। सोचिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है, अपने आप बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका 3 गुना अगर इसमें से हम घटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा जीरो होगा, तो इसमें से वही प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है R3 है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे R3 पर। तो R3 पर क्या अप्लाई करना है हमको, R3 माइनस 3R2। ठीक है, चलिए इसको तो ऐसे ही रखेंगे, इसको भी ऐसे रखेंगे, कुछ करना नहीं है इसमें। ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी तो कुछ नहीं करना है ना, इसको भी ऐसे रखेंगे 0 ए प्लस सॉरी 2A है 2A प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे परिवर्तन होगा, इसमें से इसका 3 गुना घटाओ 4 गुना घटाओ कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ से इसका 3 गुना घटाएंगे, 3 में से माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो हो गया। अब ये बचा हुआ है तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 7A प्लस 3B, इसका 3 गुना घटाना है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 6A माइनस 3B, यानी कि इसमें पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। यहाँ देखेंगे माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से घटेगा तो क्या बचा A,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद से आगे हम क्या करेंगे, अब इसका हम प्रसरण ज्ञात कर लेंगे। अब चाहे तो ऐसे ज्ञात कर लिया जाए और नहीं तो ऐसे ज्ञात कर लिया जाए। ठीक है, दोनों तरह से हम इसका प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम आगे करेंगे क्या, यहाँ पे देखा जाए इधर से चले ना, यहाँ पे ए है, ए हो जाएगा। हम जानते हैं कि ऐसे इसको कवर करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो भी इसके आएगा वह क्या होगा, नहीं हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है, यानी कि ये खत्म, बचा कितना, ये ए में एस से गुणा करना है, जीरो में इससे गुणा करना है, तो यहाँ पर पास ये बचा। अब देख लीजिए, ए में एस से गुणा करेंगे तो कितना आ गया ए स्क्वायर, और जीरो में इससे गुणा करेंगे तो क्या आ गया जीरो। आगे बढ़ना है, सब जीरो हो जाएगा। फिर क्या आता है माइनस, जीरो हो गया जीरो। यहाँ देखते हैं ये हमारा ये खत्म और ये खत्म, यानी कि ऐसे आएगा ना, कवर कर लेंगे। तो ये वाला से नहीं करना है और ये वाला से नहीं करना किस में है, इसमें गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी होगा ना। ए में ए से ए और बी में करेंगे तो ए बी, अब इधर से जीरो से करेंगे तो सब क्या हो गया जीरो। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा प्लस में जीरो होगा। ठीक, तो फिर ये वाला कवर, ये वाला, तो ये नहीं बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे टू में ए से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा टू ए स्क्वायर, फिर कितना टू में बी से गुणा करेंगे तो कितना प्लस टू ए बी। ठीक है, प्लस अब देखते हैं बी में ए से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा ए बी, और फिर बी में बी से गुणा करना है, कितना हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जीरो पहले से मौजूद है, कह कि आओ हम तुमको काटते हैं ना, जीरो बनाने के लिए पहले से रेडी है। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर में ए से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया ए क्यू, ये तो जीरो जीरो हो गया। जीरो में जो कोई भी संख्या में से जीरो जोड़ा गया घटाया जाए, कोई अनुमान में परिवर्तन होता है नहीं होता है, तो कितना आ जाएगा हमारा ए क्यू। और लाना कितना था ए क्यू ही लाना था, आ गया ना। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया क्या प्रूव्ड, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 11 हमारा इस तरह प्रूव्ड होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप इसको मतलब पीछे करके देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।